Hello, doctors, parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kant Singh. Welcome, Salute Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 latest updates regarding your choice filling. चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो आज मॉर्निंग 9 AM तक आपका चॉइस फिलिंग था ऑलरेडी क्लोज किया जा चुका है. यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स अगर आप अभी के मोमेंट पे अगर आप लॉग इन करके चेक करोगे तो द स्टेटस इज शोइंग अनलॉक. नॉट टू वरी, देयर इज अ ऑटो लॉक सिस्टम. इवन अगर आपका अनलॉक भी शो कर रहा है टिल द प्रोविजनल अलॉटमेंट, जब तक प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं आ जाती आपके स्टेटस अनलॉक ही शो करेंगे. इससे आपको वरी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑलरेडी आपकी चॉइस फिलिंग जो भी आपने लास्ट मोमेंट तक सेव किया था वो ऑटोमेटिकली आपका लॉक हो गया. सो नॉट टू वरी. बात करूं कल के डेट पे, दैट इज टुमारो इज द 19th of November 2024. सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल जो आपकी कॉन्टिन्यूअस जिसकी वजह से काउंसलिंग इतनी ज्यादा डिले हुई, फाइनल हियरिंग कट के डेट पे है. अभी तक कोर्ट केस का शेड्यूल नहीं आया है. सो देयर इज नो अपडेट कि एग्जैक्टली कल कौन से मोमेंट पे होगा. बट जैसा कि ये कोर्ट केस ऑलरेडी चलते आया, मोस्ट प्रॉब्ली ये लंच के पहले या लंच के बाद, मतलब कि आफ्टरनून के अराउंड ही आपकी ये कोर्ट केस की हियरिंग होगी. कल के डेट पे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होना है. इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूं स्टेट्स की तरफ से तो मल्टीपल स्टेट्स की डिटेल्स आ चुकी हैं. चॉइस फिलिंग बिगिन हो चुका है. कुछ स्टेट्स की चॉइस फिलिंग बिगिन स्टार्ट हो चुकी है. कुछ ने अपना मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया है. कुछ के सीट मैट्रिक्स आ गई है. अगर मैं बात करूं आपकी चीज़ों के ऊपर तो बिहार का ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स आ चुका है. कुछ नए कॉलेजेस भी एड ऑन हुए हैं और आपकी लिमिटेड सीट्स भी एड ऑन की गई हैं. कोलकाता का कर्नाटका की भी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है. रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपका क्लियर हो चुका था. यहाँ की आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी प्रोसेस भी कंप्लीट किया जा चुका है. सीट मैट्रिक्स आ गई है. मैनेजमेंट सीटों की मैं बात करूँ तो 282 सीटें आपकी मैनेजमेंट के अंदर हैं. एंड एनआरआई सीटों की बात करूँ तो 430 आपके एनआरआई की सीटें हैं. अगर कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहाँ पे नॉन क्लिनिकल के भी एनआरआई सीटें अवेलेबल हैं. जी हाँ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पीएसएल तक की यहाँ पे एनआरआई सीटें हैं. दैट्स वाई द नंबर इज 430. हिमाचल प्रदेश की अगर मैं स्टेट बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है. टोटल 1187 कैंडिडेट्स हैज अप्लाइड फॉर द हिमाचल प्रदेश. यस, 1187 कैंडिडेट्स आपके हिमाचल प्रदेश में हैं. बात करें बंगाल के अंदर तो ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज के डेट पे स्टार्ट हो चुका है. हरियाणा का अगेन शेड्यूल आ चुका है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट डिस्कस्ड द स्टेट दैट इज यूपी, क्योंकि आज की डेट में 99% कैंडिडेट को यही पता है कि अगर हमें कहीं सस्ते में सीट मिल सकती है, लोअर रैंक पे सीटें मिल सकती हैं, बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर कट ऑफ everyone has applied for the यूपी काउंसलिंग. यूपी काउंसलिंग की अगर आपको मेरिट लिस्ट का मैं एक आइडिया दूं तो लास्ट ईयर दैट इज PG 23 में राउंड 1 के लिए अप्रोक्सीमेटली 4000 कैंडिडेट्स थे. बट इन PG 2024 द कैंडिडेट हैज बीन डबल्ड. मतलब कि जहां पे 4000 थे वहां पे 8000 तक स्टेट मेरिट लिस्ट आई हुई है. अभी एक लिस्ट इनकी और आना बाकी है. बट अगेन आप मान के चलो कि 7000 से 7500 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे. बिकॉज अभी एक लिस्ट आएगी जिसमें उन कैंडिडेट्स का नेम आएगा जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है, जिन्होंने पेमेंट किया है. सिर्फ वही अलाउड होंगे काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के लिए. दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 कैंडिडेट्स ऐसे जरूर निकलेंगे जो सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे करेंगे, जो काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे. बट जो मैक्सिमम चांसेस हैं कि 500-600 लेके चलो, इससे ज़्यादा ये क्वांटिटी नहीं रहेगी. क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने अप्लाई किया है, इट इज कन्फर्म दैट 7000 प्लस आपके 7000 प्लस कैंडिडेट्स विल बी फाइटिंग फॉर द सीट्स इन द ऑल इंडिया स्टेट्स राउंड 1. जहां पे मैं ऑलरेडी सिंस द PG 2024 बिगेन, या जब आपकी सीट मैट्रिक्स और बाकी चीज़ों की बात हो रही थी, उस मोमेंट से हम आपको बोलते आ रहे हैं इन द प्राइवेट कॉलेजेस देयर विल बी अ नेगेटिव शिफ्ट. कल थोड़ा सा वेट करिए, रिजल्ट आएगा, आपको आइडिया लग जाएगा. अगर मैं प्रोविजनल रिजल्ट की बात करूं ऑल इंडिया की, कल कोर्ट केस की हियरिंग है. जैसे ही कोर्ट केस का फाइनल जजमेंट आ जाएगा, इन अ केस अगर जजमेंट डिले नहीं होता या कोई फर्दर डेट्स नहीं आते हैं या कोर्ट की तरफ से ऐसा नहीं कहा जाता कि काउंसलिंग को रोक दिया जाए, बिकॉज अगेन फॉर द सेम एक और PIL फाइल की गई जिसमें ये ऑनगोइंग काउंसलिंग प्रोसेस को रोकने की बात की गई है. अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कल जैसे ही कोर्ट की चीजें क्लियर आउट होंगी, लेट इवनिंग टू द लेट नाइट तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी. प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा ऑल इंडिया का फॉर योर 50% ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज. ऑल इंडिया कोटा का जैसे रिजल्ट आएगा बाकी स्टेट्स की भी चीजें आएंगी. एक शिफ्ट क्या होने वाला है वो आपको आइडिया लग जाएगा. बट ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो डिमांड है, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करोगे तो गवर्नमेंट में तो नो डाउट रैंक का बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है. ये आप सबको पता होगा बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन एंड मल्टीपल थिंग्स. उस पर कमेंट नहीं करेंगे. बट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी इस बार डिमांड बहुत ज्यादा ही है. सिंस द बिगिनिंग लोगों का कहना था कि काफी ज्यादा डिले हो गया है,
पॉजिटिव शिफ्ट होगी। धीरे धीरे वेट करिए, जैसे ही राउंड 1 के स्टेट्स के रिजल्ट आएंगे एवरीवन विल बी कंपेयरिंग विद द लास्ट ईयर कट ऑफ, लास्ट ईयर स्टेट मेरिट लिस्ट। आपको आइडिया लगेगा कि जहां पे मेरिट की या जहां पे अगर मैं नॉन माइनॉरिटी सीटें मिल रही थी, उस बार यहां पे आपको माइनॉरिटी सीटें मिलेंगी, बिकॉज द डिमांड इज वेरी हाई, एवरीवन इज पुशिंग विद देयर बजट, बिकॉज लास्ट ईयर तक की चीजें डिफरेंट थी। इस बार ऑलरेडी अगर मैं PG25 का थोड़ा सा बात करूं, नेक्स्ट होने के चांसेस तो नहीं है, नेक्स्ट नहीं ही होगा, बट सिंगल पेपर होगा, डबल पेपर होगा, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। एग्जाम डेट या एग्जाम मंथ क्या रहने वाला है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट क्या रहेगी, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। अगेन इवन अगर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो क्या PIL और बाकी चीजों की वजह से एग्जाम आपका फर्दर डिले नहीं होगा। एंड इन अ केस अगर एग्जामिनेशन भी आपका टाइम पे हो जाता है तो क्या काउंसलिंग अगेन टाइम पे स्टार्ट होगी, दैट्स वन अनदर बिग क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट 4 कंसेक्यूटिव ईयर से हर बार PIL हो रही है, चाहे वो इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट की बात हो जाए, पोस्टपोनमेंट हो रहा है, प्रीपोन्ड हो रहा है। तो दैट्स वाई जितने भी कैंडिडेट फ्रस्ट्रेटेड हैं, इवन दे आर ट्राइंग इन द काउंसलिंग, टिल लास्ट दे विल बी अप्लाइंग इन द काउंसलिंग, बिकॉज सबको लगेगा कि स्ट्रे में या सुपर स्ट्रे में बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा कंपेयर विद द लास्ट टू द लास्ट ईयर। दे विल बी इन द काउंसलिंग टिल लास्ट। इन द मीन टाइम काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट रखेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके पास रैंक है या जिनके पास बजट है वो काउंसलिंग इस बार छोड़ देंगे। ईच एंड एवरी कैंडिडेट, सिर्फ 10 to 15% कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रॉपर ड्रॉप के मूड में है, जो काउंसलिंग को पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। बट 80 to 85 कैंडिडेट्स आर देयर, 80 to 85% कैंडिडेट्स आर देयर जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करेंगे, चीजों को देखेंगे। एंड इस 80 to 85 में अप्रोक्सीमेटली आपके 45 to 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको सीटें नहीं मिलेंगी, वो तभी ड्रॉप के लिए जाएंगे। डायरेक्टली ड्रॉप के लिए इस सेशन में कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ 10 to 15% कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जो ड्रॉप के लिए जा रहे हैं एज पर अवर सर्वे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल की कोर्ट हियरिंग के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि काउंसलिंग कैसे प्रोसीड होता है। कल के डेट पे अगर कोर्ट केस आपका केस को डिसमिस कर देता है या पैरेलली जो बाकी चीजें चल रही हैं उनको चलने देते हैं, काउंसलिंग को हरी झंडी मिल जाती है, लेट द काउंसलिंग बिगिन, लेट द काउंसलिंग गो विद द फ्लो, ये केस को हम देखते रहेंगे। बिकॉज 2-3 और ऐसे भी मैटर हैं जो लास्ट ईयर से कंटिन्यूअस चल रहे हैं, विच डजंट मीन एनीथिंग। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो कल की लेट इवनिंग टू द लेट नाइट तक आपका प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 का, उसके बाद आपकी राउंड 1 की रिजल्ट आएगी। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर ज्वाइनिंग थिंग। ज्वाइनिंग थिंग कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हेन वी आर बी अलाउड टू लीव द सीट। अगेन जब आपकी ज्वाइनिंग चल रही होगी, ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रॉपर 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें अगर आप अपनी ज्वाइन की हुई सीट को भी अगर आप छोड़ना चाहते हो, जी हाँ, ऐसा हर सेशन में दिया जाता है, इस सेशन में भी मिलेगा। इवन इफ यू हैव ज्वाइन द सीट एंड वांट टू लीव योर सीट, देन अगेन आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 48 आवर का टाइम दिया जाएगा। कंसर्न फॉर्म भरना होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी फीस सबमिट किया आपको उस कॉलेज में जाकर रिसीव करनी पड़ेगी, एंड यू कैन लीव द सीट एंड गो विथ योर स्टेट पार्ट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग की चीजें देख रहे हो, लोअर बजट में कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, इवन अगर आप रिवाइज कट ऑफ के लिए भी वेट करें तो इस टाइम आप प्रोसीड कर सकते हो हमारे साथ विथ आवर प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज। जो भी आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चीजें देख सकते हैं। बट हाँ, इस बार अगर आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेज चाहिए या इवन आपको क्लिनिकल ब्रांचेस भी चाहिए तो आपको समय से पहले चलना पड़ेगा, समय के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीपल स्टेट्स ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था। अगेन कुछ स्टेट्स ऐसे रिवाइज कट ऑफ के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, बट दैट विल बी अगेन वन टाइम। ऐसा नहीं है कि मॉपअप में अगेन ओपन होगा, स्ट्रे में अगेन ओपन होगा, ऐसा बहुत कम चांसेस हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बिहार से रूल को फॉलो किया गया, सारे स्टेट्स ने अप्लाई कर दिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बट जो कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं, नॉट टू वरी, जब रिवाइज कट ऑफ आएगा रजिस्ट्रेशन अगेन ओपन किया जाएगा आपके लिए, सो नॉट टू वरी, बट यू हैव टू प्लान योर थिंग्स एज पर दैट, बिकॉज सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करके सिक्योरिटी अमाउंट पुटअप करके अगर आपको लग रहा है सीट मिल जाएगी, बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लास्ट ईयर लोगों ने एमपी और राजस्थान के चक्कर में परेशान थे, इस बार मैक्सिमम जो चीजें निकल के आ रही है वो कर्नाटका के चक्कर में परेशान होंगे। बिलीव मी, सीटें नहीं मिलेंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट रहेंगे, चीजें डिफरेंट रहेंगी। जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसीड होगा आपको चीजों का आइडिया लगेगा। बट यहाँ के लिए अगर आप पेड एंड प्रीमियम के लिए देख रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज 9545955519। Thank you so much for watching this video and wish you all the very best for your provisional result allotment for your all India round, which will be coming most probably by tomorrow or the day after tomorrow. Thank you for watching this video. Thank you.